मध्य प्रदेश के सभी विभागों के हमारे ठेका आउटसोर्स कर्मचारी साथी भाई और बहनों को आपके भाई आपके दोस्त राहुल मालवी का प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हमने 2 अगस्त 2026 के दिन भोपाल में चिनार पार्क पर एक आम सभा के बाद एक विशाल रैली के माध्यम से 21 सूत्री मांगों को लेकर वल्लभ भवन के बाहर माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का तय किया था। किंतु जब हम अनुमति के लिए भोपाल प्रशासन के समक्ष गए तो वहां पर भोपाल प्रशासन द्वारा चिनार पार्क में आम सभा करने के लिए मना कर दिया गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूं कि जो हमारा कार्यक्रम चिनार पार्क में प्रस्तावित था वे अब चिनार पार्क में ना होकर अंबेडकर मैदान भोपाल में होने जा रहा है। इसलिए मैं सभी साथियों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम हम चिनार पार्क में कर रहे थे वही कार्यक्रम अंबेडकर मैदान भोपाल में कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि दिनांक 2 अगस्त 2026 और उस दिन वार रहेगा रविवार हमने जानबूझकर इसलिए लिया है क्योंकि उस दिन हमारे जो अन्य विभागों में काम करने वाले हमारे आउटसोर्स के साथी हैं, यानी आपातकालीन विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी साथी है, जिसमें हॉस्पिटल है, एनर्जी सेक्टर है या जो है सुरक्षा विभाग है, इन विभागों को छोड़कर अन्य विभाग जितने भी विभाग है उस दिन रविवार के दिन अवकाश होता है। इस कारण से कर्मचारियों की उपस्थिति उसमें ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि 2 अगस्त 2026 वार रविवार, स्थान अंबेडकर मैदान भोपाल में हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी 21 सूत्री मांगे जो कि हमने पोस्टर के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष भेज दी है, जिसमें निगम मंडल बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 साल की जॉब सुरक्षा, वेतन वृद्धि करके उन्हें जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले, ऐसी आदि अनेकों 21 मांगों को लेकर ये हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, आम सभा और रैली का कार्यक्रम रखा है। साथियों, मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूं कि जो ऊर्जा विभाग को छोड़कर अन्य विभाग के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी साथी है या उन साथियों के संगठन के पदाधिकारी है, वे अब थोड़ा गंभीरता से, अगर वास्तविक में आप अपने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखना चाहते हैं, अपने कर्मचारियों की मांगों पर को पूरा करवाना चाहते हैं, अपने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करवाना चाहते हैं या कर्मचारियों की जो भी मांग है उन मांगों को लेकर अगर आप गंभीरता से लड़ रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं ये 2 अगस्त का कार्यक्रम हम भले ही ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी साथी संगठन द्वारा किया जा रहा है, पर इसमें हमने केवल ऊर्जा विभाग का दायरा सीमित नहीं रखा है। इसमें हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, आपका सुरक्षा विभाग, चाहे हो जितने भी विभाग हो, उन सभी लोगों की मांग हमने रखी है। साथियों, मैं अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी के हित में काम करने वाले जितने भी तमाम संगठन हैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उनके पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी उठाकर 2 अगस्त के कार्यक्रम के लिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं वो एक क्षण में हमें मिल जाए ऐसी कोई बात नहीं है। वो पॉलिसीज यानी नीति का विषय है और नीति निर्धारण किसी एक विभाग के मांगने से नहीं होगा। नीति तब बनेगी जब सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी उस विषय को लेकर गंभीरता से एक आंदोलन में एकजुट होकर एक साथ आकर लड़ेंगे। साथियों, हमने व्हाट्सएप के ग्रुप में जो हमारे जो साथी है, जो हमारे जो पोस्ट शेयर करते हैं, जो संगठन के द्वारा पोस्टर पैम्पलेट जारी किए गए हैं उनको डालते हैं, उसके बाद कई आउटसोर्स के हमारे जो साथी है वो मजाक बनाते हैं कि इतने साल से कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, या जो है
10 साल 12 साल लड़ते लड़ते हो गए, आज दिनांक तक हमें कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो इतने निम्न स्तर की बातें करते हैं कि जिसका मैं बखान या ब्यौरा यहां इस लाइव कार्यक्रम में नहीं दे सकता। पर मेरे साथियों, एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि 200 साल की गुलामी से हमें आजादी एक दिन में नहीं मिल गई थी। उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, हमारे ऐसे तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं ने दिन रात और जागते हुए सपना देखा था कि हमें एक दिन इस देश को आजाद कराना है, और देश आजाद हुआ। उसी तरह अगर इस ठेकेदारी प्रथा से हमें, इस ठेकेदारी प्रथा की गुलामी से अगर हमें आजादी चाहिए, तो हम लोगों को सुखदेव, राजगुरु, हमारे चंद्रशेखर आजाद, हमारे भगत सिंह, हमारे महात्मा गांधी, हमारे जवाहरलाल नेहरू, हमारे जितने भी क्रांतिकारी योद्धा थे, उनकी तरह रोल मॉडल मानकर हमें इस ठेकेदारी प्रथा से लड़ने की आवश्यकता है। साथियों, आज तक ऊर्जा विभाग अपना एक अलग आंदोलन कर रहा था, स्वास्थ्य विभाग अपना अलग आंदोलन कर रहा था, आंगनवाड़ी अलग आंदोलन कर रही थी, चाहे शिक्षा विभाग अपना अलग आंदोलन कर रहा था। पर एक मंच पर एकजुट होकर कभी भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी साझा और एक सूत्री मांग, जो कि है निगम मंडल आयोग बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 साल की जॉब सिक्योरिटी और जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले, इस मांग को लेकर एक मंच नहीं मिला था। आज भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त ठेका कर्मचारियों को वो मंच मिला है, और इस मंच का हमें सदुपयोग करना है, और अलग अलग विभागों में काम करने वाले हमारे ठेका आउटसोर्स कर्मचारी हित के जितने भी संगठन हैं, आज वे सब इस आंदोलन में शामिल हो, ताकि जो ये आउटसोर्स की कुप्रथा है, जो हमें लगातार गुलामी और शोषण का दंश देती है, उससे हमें मुक्ति मिल सके। साथियों, आंदोलन भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में हो रहा है, और मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी संगठन लगातार आउटसोर्स ठेका कर्मचारी के हित में काम कर रहा है, और आगे भी निरंतर करता रहेगा। किंतु ये आह्वान केवल हमने अनुमति बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने ली है, क्योंकि ये शासन प्रशासन के बीच संवाद और पत्राचार की एक व्यवहारिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हमने बिजली विभाग के आउटसोर्स मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन, जो कि हमारा संगठन है, उसके माध्यम से की है। और आज ऊर्जा विभाग का हर एक जिले का हर एक आउटसोर्स का कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश के तमाम कर्मचारी इस आंदोलन के लिए तैयार और तत्पर है। और ऊर्जा विभाग ने राजगढ़ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शिवनारायण राजपूत जी एवं प्रदेश प्रवक्ता विनोद बुड़ाना जी और जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी के कार्यक्रम के माध्यम से इसका आगाज और आह्वान कर दिया है। मैं समस्त विभागों के आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं समग्र शिक्षा विभाग में भी कुछ ऊंच नीच हो रही है। अभी नया नया संगठन बना है। मैं उनके संगठन के प्रदेशाध्यक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं कि 2 अगस्त के भोपाल के कार्यक्रम के लिए आपके विभाग के संगठन को मजबूत करें, एकजुट करें और ताकत से। ये कोई बिजली विभाग का आंदोलन नहीं है, ये कोई स्वास्थ्य विभाग का आंदोलन नहीं है, ये कोई शिक्षा विभाग का आंदोलन नहीं है, ये कोई सुरक्षा विभाग का आंदोलन नहीं है, कोई पंचायत विभाग का। ये सभी जो भी आज इस ठेकेदारी प्रथा का दंश हम लोग झेल रहे हैं, चाहे अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ शोषण हो रहा है, समय पे वेतनमान नहीं मिल रहा है, इन सब व्यवस्थाओं को अब चुनौती देने का समय आ चुका है और आज हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर आपको भोपाल में आए दिन अपनी नेता नगरी चमकाने वाले कई लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, किंतु आज तक उनके धरना प्रदर्शन या आंदोलन से आउटसोर्स कर्मचारियों का 2 रुपए का हित नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि हम 2 अगस्त के कार्यक्रम के बाद आप लोगों को जॉब सुरक्षा दिला देंगे, पर जो भारतीय मजदूर संघ ने 21 अप्रैल को ज्ञापन, अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, उसमें कुछ मांगों का संशोधन हमने इसलिए किया है क्योंकि उसमें कुछ सीपीसीटी का मामला है। महिला आउटसोर्स कर्मचारी जो है उनको श्रम कानूनों के अनुरूप मातृत्व लाभ का जो एक मामला है, ऐसे करके हमने 3 से 4 उसमें मांगे हमने बढ़ाई है। और वो इसलिए बढ़ाई है तो क्योंकि वे भी आवश्यक थी। साथियों, आज
ये 2 अगस्त का कार्यक्रम ऊर्जा विभाग के साथ में अन्य विभागों को इसलिए करना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम ऊर्जा विभाग की बात बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि यहां बहुत रिस्क है। आज इसी जून महीने का अगर हम डाटा निकालें तो हमारे 10 से ज्यादा ठेका आउटसोर्स कर्मचारी लाइन पर काम करते हुए, लाइन मेंटेनेंस करते हुए शहीद हो गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारी अपना रोष व्यक्त भी नहीं कर सकता क्योंकि जो उस मृत कर्मचारी के फेवर में बोलेगा, उसके हित में बोलेगा, उसके बारे में जानकारी साझा करेगा, उसको सेवाओं से निकाल दिया जाएगा। यह डर उस आउटसोर्स कर्मचारियों के मन में है। साथियों, हमारे जितने भी ठेका आउटसोर्स कर्मचारी चाहे किसी विभाग के शहीद हुए हैं, उनके शहीद होने या मरने के बाद केवल ओम शांति ओम लिख देने से हम हमारी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आज अगर समूचे विभागों का आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर एक मंच, एक बैनर पर अगर लड़ेगा तो उन आउटसोर्स कर्मचारियों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उनके परिवार को मुआवजा दिला पाए, उनके परिवार में उनके आश्रितों को पेंशन दिला पाए, उनके ईपीएफ, ईएसआईसी से जो भी कंट्रीब्यूशन बनता है वो दिला पाए। वो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। हम जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी आज अंदर से कुंठित है, परेशान है। हम ये भी समझते हैं कि इतने अल्प वेतन में हम अपने बच्चों का लालन पालन, माता पिता का इलाज, बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं करवा पा रहे हैं। पर अगर इन चुनौतियों से हमें परे जाना है, हमें बाहर निकलना है, तो आज एकजुट होकर हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। मैं ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग के साथ समस्त विभागों के आउटसोर्स ठेका कर्मचारी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आज अगर आपको अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म मिला है, मंच मिला है, तो आप आपकी बात रखने से पीछे ना हटिए। सभी का एक साझा मांग पत्र हमने तैयार कर लिया है जो 21 सूत्री है। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि विभागीय परेशानियां भी कुछ होती हैं, विभागीय मांगे भी कुछ होती हैं। तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, परिवहन विभाग, जितने भी विभाग है वे अपने अपने सेक्टर की सामान्य मांगे भी लेकर आए और अपने संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से जब हम 2 अगस्त को आम सभा अंबेडकर मैदान में करें, जो कि जिसका समय रहेगा सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच। और ये समय इसलिए रखा है क्योंकि आम सभा के दौरान हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो किसी एक जगह यानी अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हो और लाखों लाखों लोग इकट्ठा होकर अंबेडकर भवन मैदान से वल्लभ भवन, जहां से मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन संचालित होता है, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान केंद्रित करवा सके। साथियों, इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने विभाग की अपनी समस्याओं को लेकर भी उस आम सभा में पहुंचे। मैं आज के समय जो आज का लाइव कार्यक्रम है ये ज्यादा लंबा नहीं खींचने की बजाय मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि नर वानर मनुष्य, नर वानर या भगवान जो भी हो, उसको अपना अधिकार तभी मिला है जब वो जमीन पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए लड़ा है। भगवान राम जी को देख लीजिए, रावण युद्ध करने के लिए 14 साल का वनवास भोगने के बाद, 14 साल की त्याग तपस्या और वनवास भोगने के बाद रावण से युद्ध हुआ और विजयश्री को प्राप्त किया। यानी भगवान ने स्वयं भी संघर्ष किया। भले ही भगवान थे, भगवान स्वरूप थे, भगवान के अवतार थे, पर उनको भी जीवन में संघर्ष करना पड़ा। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण जी को देख लीजिए, उनने भी अपने जीवन में संघर्ष किए बिना वे भी भगवान नहीं बन पाए। साथियों, इसलिए हम मनुष्यों की औकाती क्या है? हमको अगर हमारे अधिकार चाहिए, हमारी मांगों को पूरा होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा लाभ मिले, अच्छा इलाज मिले, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन खाएं, तो ये हम आपसे हड़ताल करने की नहीं करें, पर ये कदम उठाना हम लोगों को जरूरी है। सरकार की नींव हिल जानी चाहिए। अंबेडकर मैदान में इतने आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठा होना चाहिए कि सरकार की नींव हिल जाए।
माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी स्वयं उसमें हस्तक्षेप करे। नीट का मामला देख लो, इतना लंबा चौड़ा मामला चला। आज देखो नीट की एग्जाम 2-4 दिन पहले हुई है, पर उसमें सरकार का ध्यान केंद्रित तो हुआ। उसी तरह आउटसोर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करवाने के लिए हम लोगों को बड़ी संख्या में करना पड़ेगा। और इसके लिए 2 अगस्त के लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी बहुत दूर दूर से आते हैं, तो 2 अगस्त के लिए ट्रेन के रिजर्वेशन, बसों के रिजर्वेशन, अपनी गाड़ी की बुकिंग, सभी चीजें आप सभी लोग अभी से शुरू कर दें, क्योंकि बाद में सीट फुल होने के कारण आपको व्यवस्थाएं भंग होगी और आपको ट्रेनों में आदि में परेशानी होगी। इसलिए मेरे सभी साथियों से आग्रह है कि 2 अगस्त के कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, राजस्व, जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों के ठेका आउटसोर्स कर्मचारियों को अपनी मांगों को बल शक्ति देने के लिए एकजुट होकर आना है। और 1 दिवसीय आम सभा, धरना प्रदर्शन और रैली निकालने का मकसद पीछे इतना है कि रैली के माध्यम से हम लोग प्रदेश की जनता, मीडिया और सरकार और प्रशासन को यह दिखाना चाहते हैं कि आउटसोर्स अब और शोषण नहीं सहेगा। आउटसोर्स पे आज अगर पंजाब पॉलिसी बना सकता है, हरियाणा में अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बन सकती है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। और ये क्यों नहीं की पूर्ति करने के लिए ही हम लोगों को एकजुट और होना पड़ेगा, एकता का परिचय देना पड़ेगा और शासन प्रशासन को चेताना पड़ेगा कि अब आउटसोर्स और शोषण नहीं सहेगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से एक विनम्र आग्रह है कि अपनी मांगों को ताकत बल देने के लिए अपने विभागों के संगठनों और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करें। और साथ में हम इस 2 अगस्त के कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जन जागरण हेतु एवं पोस्टर पैम्पलेट वितरित करने हेतु आप सभी लोगों के बीच आ रहे हैं, जिनकी सूचनाएं और किस जिले की किस तारीख को कितनी बजे मीटिंग होगी, ये भी हम इसकी जानकारी आपको देंगे और आप लोगों के बीच में आएंगे। साथियों, आज अगर मध्य प्रदेश का ठेका आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट नहीं हुआ, तो ये याद रखना कि वर्ष जो अगला साल है 2027, उसमें जितनी भी आपने अफवाहें सुनी हैं, जितनी भी आपके रोजगार जाने के समाचार सुने हैं, कहीं वो सत्य न हो जाए। हमारे पास समय कम है और इसी कम समय का सदुपयोग करके हमें हमारी मांगे, हमारी बात और हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हमारे साथ में भंग हो रही है या हमारे शोषण हो रहे हैं, उन पर आज देश की जनता, प्रदेश की जनता, सरकार, मीडिया और प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोगों से पुनः हाथ जोड़कर अंत में निवेदन कि एक ही चीज याद रखें, 2 अगस्त 2026 वार रविवार, स्थान अंबेडकर मैदान भोपाल, जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आम सभा के माध्यम से मध्य प्रदेश के तमाम विभागों के आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के अपने जो कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और उनकी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री के वक्तव्य लेंगे। ये 10 से 12 बजे का समय इसलिए रखा गया है ताकि हमारे सभी विभागों के लोग एक निश्चित समय अवधि में एकजुट होकर इकट्ठा हो जाएं। उसके बाद अंबेडकर मैदान से चिनार पार्क होते हुए, बोर्ड कार्यालय के सामने से होते हुए हम वल्लभ भवन के बाहर रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर ये जो 21 सूत्री मांगे जो पोस्टर पैम्पलेट के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच आ रही है, इन 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन, अंतिम ज्ञापन देंगे और इस रैली का समापन करेंगे और सरकार, प्रशासन, जनता का ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए साथियों, जैसा कि बीएमएस का नारा है, भारतीय मजदूर संघ का नारा है कि देश हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, तो अब समय आ गया है कि देश हित में हम काम पूरा कर रहे हैं, पर अब भी पूरा दाम जो हमें लेना है वो हम लेंगे। और ये विश्वास है, आशा है और उम्मीद है कि यह जो कार्यक्रम होगा इसमें लाखों लाखों आउटसोर्स कर्मचारी लोग शामिल होंगे, अपनी मांगों को लेकर एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करेंगे, ताकि हमारे साथ बैठकर सरकार
निगम मंडल आयोग बनाकर या जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाकर या जो भी व्यवस्था है उनके हिसाब से आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 साल की जॉब सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा देकर और जीवन निर्वाह लायक वेतन दे सके। इसलिए अंत में आप सभी लोगों से पुनः निवेदन कि कोई भी आउटसोर्स, किसी भी विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी अपने संगठन या उस संगठन, इस संगठन या इस आदमी उस आदमी के पीछे जाने के बजाय आज एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को मजबूती से सरकार के समक्ष रखे। तो स्थान परिवर्तन की आपको जानकारी दे दी है। पहले हम ये कार्यक्रम चिनार पार्क में हो रहा था, किंतु भोपाल प्रशासन ने चिनार पार्क के लिए मना कर दिया कि चिनार पार्क में कोई भी प्रशासन किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं देता है। तो इसलिए चिनार पार्क के स्थान पर हमने अंबेडकर मैदान का स्थान तय कर लिया है। मैं आप सभी लोगों से पुनः पुनः आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि अब आज के लाइव कार्यक्रम के बाद अब सीधे आपके जिले में, आपके बीच आपसे सीधे मुलाकात होगी। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों एकजुट हो जाएं और अन्य विभागों के जितने भी संगठन के पदाधिकारी है तमाम, उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भागने के बजाय किसी व्यक्ति जो आउटसोर्स का नाम लेकर केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, उन व्यक्तियों को छोड़कर अपने नेतृत्व, अपने खुद के स्वयं के मजबूत नेतृत्व में और अपने मांग पत्र, अपने लेटर हेड पर मांग पत्र लेकर आप भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर ये जो कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित हो। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और ये जीत इतनी बड़ी होगी कि जो भी आपने 10-15 साल से जो अपने दिमाग में या जो अपने जागते हुए अपने विभागों के कर्मचारियों को अपने सपने दिखाए हैं, वो सपने जरूर पूरेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कि कृपया अपने जिले की जब भी जन जागरण की बैठक हो उसमें ऊर्जा विभाग ही नहीं अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हो और साथ में 2 अगस्त भोपाल के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, ताकि सरकार, सत्ता, प्रशासन और जनता को यह पता चले कि आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर शोषण अब बहुत हो चुका। अब आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी तरह का शोषण नहीं सहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके जिले में। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।